मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, यूं ही फलते फूलते रहें और अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से इस देश को, इस समाज को और लोगों को इंस्पायर करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और देश में और दुनिया में खुशहाली लाते रहें। आज मैं आपको एक इंस्पायरिंग कहानी बताता हूँ। थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत बड़े बाद में साइंटिस्ट हुए, लेकिन जब बचपन में वो स्कूल गए तो टीचर ने उनको ये कहकर निकाल दिया कि ये मेंटली पढ़ने के लायक नहीं है। अब आप सोचिए, तो उस समय उनकी मनोदशा क्या होगी जब वो घर आए और अपनी माँ को ये बात बताया तो माँ ने उसको पॉजिटिव वे में लिया और डिसहार्टेड नहीं हुई और उनको कहा कि नहीं बेटे, आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि आपको जरूरत नहीं है स्कूल की, आप खुद से पढ़ लोगे और आप अपने जहन को बुलंद रखो। और उन्होंने खुद से, उनकी माँ ने उनको पढ़ाना शुरू किया और वो अडॉप्ट करने लगे और धीरे धीरे बाद में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनकर उभरे। तो इस तरह अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई गंदी बात बोलता है या आपको डिसरिगार्ड करता है, तो आप अपने आप को दिल छोटा ना करें। आप मेहनत करें, कोशिश करें और उनको कामयाब होकर दिखाएं। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यही लोग आपसे जलने लगेंगे। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताता हूं और इसको एक्टिव से पैसिव में किस तरह हम बनाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, यह मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम बनाते हैं तो जैसे मैं आम खाऊंगा, आई शैल ईट मैंगोज। मैं आम खाऊंगा। मैंगोज। आई के साथ शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ शैल का होता है। यू, ही, शी के साथ विल का यूज होता है। इसी को अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो हम शैल या विल प्लस बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज will be eaten by me. Mangoes will be eaten by me. आम जो है मेरे द्वारा खाया जाएगा। I shall eat mangoes, मैं आम खाऊंगा और आम मेरे द्वारा खाया जाएगा। Both sentences have similar intentions, similar meaning, but expression of sentence is just different. You have to understand what I am telling you. एजुकेशन एक तपस्या है। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो यू हैव टू पे फर्स्ट, देन आपको उसका आउटपुट निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा अपना समय, अपना वक्त, अपना मेहनत, अपना जद्दोजहद। और आप जद्दोजहद कीजिए ना, देखिए कैसे कामयाब होते हैं। दुनिया आपको देख के चलेगी। जब आप IAS IPS ऑफिसर बन जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे तो फिर देखिएगा कि वही लोग आपको सैल्यूट करते नजर आएंगे। इसीलिए जेड एकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने आप को किस तरह मजबूत बनाएं, कामयाब बनाएं और
आपको मैं हर तरह से मोटिवेट करता रहूंगा, इंस्पायर करता रहूंगा। आओ मेहनत करें, अपने देश को, अपने समाज को और अपने घरों को कामयाब बनाएं। मुकुल विल हेल्प मी। मुकुल जो है वो मेरी मदद करेगा। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या? आई शैल बी हेल्प्ड। I shall be helped by Mukul. I shall be helped by Mukul. मैं मुकुल के द्वारा मदद किया जाऊंगा। इसमें shall या will प्लस be प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको वर्ड्स, मीनिंग, वोकैबुलरी को आपको याद करना पड़ेगा। आप डेली यूज का जो वर्ड्स है उन सबको याद कर लें, उनके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को आप ज़हन नशी कर लें। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? The poem, the peon will post the letter. प्यून क्या करेगा कि खत को पोस्ट कर देगा। The letter will be posted by the peon. The letter will be posted by the peon. अब यहाँ लेटर है, इसके साथ विल बी का यूज हुआ है। यही छोटी छोटी बातें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। और आपको सेंटेंस का आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, उनमें से चुनना होगा। तो आप अगर इसके स्ट्रक्चर को जाने रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस कमीशन का हो एग्जाम्स, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप जब ग्रेजुएशन करने लगे उसी समय अपने माइंड को बना ले और शुरू से आप ये मेहनत करने रहे। देखें आपका बहुत ही कम उम्र में आप किसी न किसी सरकारी जॉब में आप आ जाएंगे। मिस्टर गुप्ता विल सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम will be solved. The problem will be solved. यहां पे will be का यूज हुआ है और solve जो है एक वर्ब है। solve इसका होता है solved और solved. Understood? The problem will be solved by Mr. Gupta. आप जो मैं सेंटेंसेस दिखा हूं और किस तरह से उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में भी नोट डाउन कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें। और मेरे वीडियोस को कई बार देखें, एक बार देखने से जहन में नहीं। और ऐसा जब परमानेंट आपके मेमोरी में चला जाए फिर छोड़ दें। आई शैल प्ले फुटबॉल। फुटबॉल will be
will be played by me। मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो जो पैसिव में ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। तो आप ये ध्यान में हमेशा रखें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन कंप्लीट। प्रैक्टिस से ही आदमी कामयाब होता है। आजकल के बच्चे हर चीज बहुत आसानी से सोचते हैं, तो इतना जिंदगी में आसान नहीं है बेटे। दुनिया में जो लोग भी कामयाब है ना, जिनको आप कामयाब, चाहे आपके कोई आइकॉन हो, चाहे हीरो हो, चाहे ये आप क्रिकेटर हो, ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने काम पर डेडिकेटेड होते हैं, तब जाके वो कामयाब होते हैं। She will eat mangoes. Mangoes will be eaten by hers। अच्छा, जब हर बाद में लगता है तो हर की जगह पर हर्ष लगता है। देखिए, छोटी छोटी बारीक चीज है, लेकिन आप बातों को बोल पा रहे हैं और उसको अगर ग्रामेटिकली करेक्ट बोल पा रहे हैं। अंग्रेज भी है, आम अंग्रेज हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, वो सही इंग्लिश नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे हिस का तो हिस ही लगता है, लेकिन लास्ट में हर का हर्ष हो जाता है। अंडरस्टैंड? ये बात आप अपने जहन में नोट डाउन कर दें और आप अपने आप को मजबूत बनाएं, कोशिश करें, जद्दोजहद करें। कोई भी चीज नामुमकिन थोड़ी ना है। हर चीज हम मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, हर चीज अपना स्किल हासिल कर सकते हैं। अरे भाई, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, इंटरनेट के ज़माने के हो। आजकल हर चीज़ आसानी से आपको मुहैया हो रहा है। यूट्यूब के ज़रिए आप देख रहे हैं, आप फ्री एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप कामयाब हो जाएं। हमें अपना गर्ज नहीं, हमारे लिए भगवान ने हमको खाने का, रहने का सब कुछ दिया है। मैं कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि आप कामयाब हो जाएं, आप अच्छे बन जाएं। मैंने जो गलती की है, या मैं वैसा कामयाब नहीं हो पाया, या जो चीज मैंने गलती किया वो आप रिपीट नहीं करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो ज्ञान दे दूं, आपको वो नॉलेज दे दूं, आपको वो एजुकेशन दे दूं ताकि आप अपने आप को कामयाब बना लें। और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों को पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको कहता हूं कि कभी हसद मत करना, कभी जेलस नहीं होना कि नहीं मैं सीख रहा हूं, दूसरे नहीं सीखें। आप एज यू सो यू रीप। आप जैसा सोचेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? आप सबको नोट डाउन कर ले और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा। आपके लिए दुआ करता हूं और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे जुदा होता हूं। जय हिंद।